अब तक आपने देखा, अपने पुरोहित परिवार को कुलदीपक देने जा रही विद्या खुश है, पर उसकी सास मंजुला के मन में एक डर है। आज राक्षसी अमावस्या है, कुछ भी कर्मा आज का दिन संभाल ले। कि तभी शैतान एक ऐसी चाल चलता है कि विद्या का होने वाला बच्चा आज यानी राक्षसी अमावस्या के दिन ही आ जाए। थोड़ा सा सहले दिख। दिव्यांग विद्या को हॉस्पिटल ले जाने के लिए निकलता है। विद्या, बस हम पहुंचने ही वाले, मैं यहाँ से शॉर्ट कर लेता हूँ। पर रास्ते में उसकी गाड़ी खराब हो जाती है। अब आगे। विद्या, विद्या, ये गाड़ी क्यों नहीं चल रही है? शुरू हो जा, शुरू हो जा। Damn it! ये गाड़ी। विद्या, सब्र रखो, सब ठीक हो जाएगा। यहाँ तो सब ठीक ही लग रहा है, फिर अचानक क्या हुआ? यहाँ पर तो कोई है भी नहीं, क्या करूं? विद्या, I'm sorry विद्या, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई विद्या। मुझे तुम्हें ऐसे अकेला छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। अभी तक तो हम हॉस्पिटल पहुंच जाते, मुझे क्या जरूरत थी ये शॉर्टकट लेने की? आप खुद को दोष मत दीजिए। तुम सांस लो, मैं अभी घर पे फोन करता हूँ, मैं दूसरी गाड़ी मंगवाता हूँ, तुम बिल्कुल टेंशन मत करो। अभी फोन करता हूँ मैं। Damn it, ये फोन भी नहीं चल रहा है। हम क्या करेंगे? तुम टेंशन मत लो, तुम कुछ टेंशन मत लो। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हाँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा विद्या। मैं अभी मदद लेकर आता हूँ। आप कहीं बच जाइए देवा, मुझे बहुत डर लग रहा है। विद्या, तुम डरो मत, मैं अभी मदद लेकर। हम जल्दी आइए। हाँ विद्या, मैं अभी जल्दी आऊंगा। हाँ मंजुला, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। शनाया ने अल्पेश को बताया कि विद्या को लेबर पेन हो रहा था, तो तुमने उसे हॉस्पिटल जाने से क्यों रोका? रोका नहीं था, मैं तो बस इतना चाहती थी कि आज की रात निकल जाए। पर क्यों? कोई अच्छा सा मुहूर्त देख रखा होगा तुमने, है ना? बच्चे मुहूर्त देखकर नहीं आते, उनके आने से मुहूर्त अच्छा हो जाता है। श्रद्धा और अंधश्रद्धा में कुछ तो फर्क करो। अगर विद्या को या उस बच्चे को कुछ हो जाता तो क्या जवाब देते हम देवांग को? मैं देवांग से पूछता हूँ कि वो लोग कहाँ पहुंचे। आई होप कि सब ठीक हुआ। कोई है? मुझे मदद की जरूरत है। हेलो, कोई तो सुनो। बहुत बड़ी गलती कर दी देवा, यहाँ कोई सुन भी नहीं।
बापूजी, देवांग का फोन स्विच ऑफ है। ऐसे टाइम पे फोन बंद क्यों हो जाते हैं? हे माँ, ये अमावस्या की रात कितनी भारी है। डरो मत। इतनी रात गए ऐसी सुनसान जगह पर तुम अकेली क्या कर रही हो? मुझे हॉस्पिटल पहुंचना है। गाड़ी खराब हो गई, हमारी मदद कीजिए। तुम्हारी हालत देखकर लगता है बच्चा किसी भी वक्त आ सकता है। तुम्हें बच्चे को यहीं जन्म देना होगा। मेरे पति मदद लाने गए हैं। वक्त नहीं है तुम्हारे पास। बच्चे के आने का समय हो गया है, उसे आना ही होगा। आओ यहाँ। मुझे जाने दीजिए। मेरे पति मदद मांगे गए। जाने दो, मुझे हॉस्पिटल जाना है। चिंता मत करो, मैं दाई माँ हूँ। ये क्या रहा है यहाँ पर? ये दाइमा है, ये कह रही है डिलीवरी अभी करनी होगी। नो वे विद्या। दाइमा कौन है? कौन है दाइमा? आप मुझसे बात कीजिए। देखिए, आप लोगों ने यहाँ आकर विद्या की मदद की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन डिलीवरी हम लोग हॉस्पिटल में ही करेंगे, वो भी मेडिकल सुपरविजन के अंडर। आप कुछ कर सकती हैं तो प्लीज ऐसा कुछ कीजिए कि विद्या का दर्द कम हो जाए, मैं उसे हॉस्पिटल लेके जा सकूं। मैं जानती हूँ तुम जैसे पढ़े लिखे लोगों को दाई माँ के हाथों डिलीवरी करने में झिझक होती है ना? लेकिन मैंने बहुत डिलीवरी करवाई। तुम्हारी पत्नी की हालत देखकर इतना कह सकती हूँ कि अस्पताल पहुँचना मुश्किल है, रास्ते में ही बच्चा आ सकता है। मैं विद्या की डिलीवरी इस जंगल में नहीं होने दूंगा। तुम्हारी मर्जी।
मुझे जो लगा वो मैंने कहा। कहो तो तुम्हारी पत्नी को गाड़ी में बिठा दे। अरे हमारी गाड़ी खराब है इसीलिए तो लेकिन तुम्हारी किस्मत तो खराब नहीं है। यहाँ और मदद मिलना मुश्किल है। इसके बाद तुम्हारी पत्नी और तुम्हारे बच्चे का जो भी होगा उसके जिम्मेदार तुम रहोगे। पर आप इस जंगल में कैसे लाई हूँ, बहुत सालों का अनुभव है। जहाँ डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए थे वहाँ मैं बच्चों को इस दुनिया में लेकर आई। आगे तुम्हें सोचना है, जंगल क्या अस्पताल। परेश भाई कहाँ हैं आप सब? वो सब छोड़ो, विद्या कैसी है? हाँ विद्या, उसी का तो इंतजार कर रही हूँ मैं यहाँ कब से। हाँ मतलब वो लोग पहुंचे नहीं अभी? नहीं। मंजुला भाभी, आपने मुझे कॉल किया कि देवांग भाई विद्या को लेके हॉस्पिटल आने के लिए निकले हैं। तब से बस सब रेडी करके यहीं पे वेट कर रही हूँ उनका, बट कोई आया नहीं और देवांग भाई का तो फोन भी नहीं लग रहा है। हे माँ, हमसे पहले निकले थे वो दोनों, तो अब तक पहुंचे क्यों नहीं? विद्या, विद्या कैसी है मासी? मासी अंदर क्या हो रहा है मुझे बताइए प्लीज। रोशनी कम पड़ रही है। रोशनी, हमारी गाड़ी खराब हो गई है वरना मैं उसकी लाइट ऑन कर देता। मैं देखती हूँ क्या करना है, लेकिन तुम बाहर ही रुकना। हाँ मैं यही ठीक हूँ, लेकिन आप विद्या का ध्यान रखिए। क्या कर रही हैं अब आग क्यों लगा रही हैं? ये जंगल है, यहाँ जंगली जानवर होते हैं। नवजात बच्चे की खून की खुशबू उन तक बहुत जल्द पहुँचती है। माँ और बच्चे की सुरक्षा के लिए आग का जलना जरूरी है और इससे रोशनी भी मिलती रहे। विद्या, हमारे बीच कोई नहीं आ सकता। क्या हुआ, फोन लगा? अभी बार बार मत पूछो कि फोन लगा के नहीं लगा होता तो मैं बात नहीं कर रहा होता। ठीक है, ट्राई कीजिए ना। पता नहीं कहाँ रह गए ये लोग। थोड़ा और जोर से। विद्या ठीक है? मुबारक हो, बेटा हुआ है। विद्या, विद्या कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैं वहां पर गया हूँ। आई लव यू विद्या, I love you.
बेटा है या बेटी? देवांग, हमारा सीएम आ गया। मेरा बेटा। चलो विद्या, अब हॉस्पिटल चलते हैं। विद्या, वो बच्चा रो क्यों नहीं रहा है? मासी, वो ठीक तो है? विद्या, क्या हुआ है? मुझे बोलो। मासी, मासी क्या चल रहा है अंदर? मुझे बताइए। विद्या, मुझे बताओ क्या हो रहा है अंदर? तुम रो क्यों रही हो? विद्या, देखो, जिंदा है। हमारा बच्चा जिंदा है। कुछ नहीं हुआ उसे। जिंदा है।
जाओ। विद्या, उठो, हमारा बेटा जिंदा है। बहुत खुश हो रहे हैं ना कुलदीपक पाकर, पर इन्हें पता नहीं ये विरासत में क्या लेकर आया है। बापूजी, ये लीजिए आपका पोता। मेरा पोता बाद में, पहले हमारे परिवार का कुलदीपक, मेरा कुलदीपक। थैंक यू बेटा। देवा जी, एक बात कहूं? हाँ बोलिए ना बापूजी। सुनने में तुझे बुरा लगेगा, तो जब तू पैदा हुआ था उससे ज्यादा खुशी मुझे इसके पैदा होने की है। मुझे भी। आज बरसों बाद मुझे कोई दादाजी कहने वाला आ गया। बापूजी, अभी उसे 1 साल लगेगा दादाजी बोलने में। अल्पेश, तू नहीं होता तो पता नहीं मेरा क्या होता। बापूजी आप चिंता मत कीजिए, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। अल्पेश, जा तू घर जा और बाकी सब तैयारी कर। जा बापूजी, पर जा घर, बोला ना। देवांग बेटा, सॉरी, मैंने विद्या को हॉस्पिटल भेजने में जरा। अब सब ठीक हो गया ना, तो फिर पुरानी बातें क्यों सोचना, सब ठीक है। हाँ, लाइए बच्चा हमें दीजिए थोड़ी देर के लिए, रूटीन चेकअप करना है, इसके बाद आप लोग आराम से खेलेगा बच्चे के साथ। दीजिए। अरे आपो ने संभल के। ओले ओले ओले। दाइमा, बापूजी, आज अगर मेरा बेटा जिंदा है तो इन्हीं की वजह से। हम आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे। 1 मिनट के लिए तो मुझे लगा था कि मैंने अपने बेटे को खो दिया। लेकिन मेरी जिंदगी में खुशियां वापस लेकर ये आई हैं। हम आपके ऋणी हो गए और हमारा बेटा आपका कर्जदार। मैं अभी आई।
पहुंच गया तू? हाँ बापूजी, कब का पहुंच गया? नहा के तैयार भी हो गया? अच्छा ठीक है। अभी जो भी मैं बोलते जा रहा हूँ वो सब ध्यान से लिख। भव्य स्वागत होना चाहिए हमारे कुलदीपक का। जी बापूजी। हर रिश्तेदार को, हर जान पहचान वाले को खुशखबरी देते वक्त पेड़े के साथ साथ अम्बे माँ का छोटा सा पेंडेंट भी जाएगा। इतना अरेंज कर, बाकी घर आके बताता हूँ। ओके बापूजी। मालूम अभी बापूजी क्या है? चकुड़ी, बुरा लगा क्या? अरे विद्या ने इस घर को कुलदीपक दिया है, इसलिए बापूजी को हरक थोड़ा ज्यादा है। तुम प्लीज बुरा मत मानो ना। नहीं जानू, मुझे बच्चे की झंझट में नहीं पड़ना है। और वैसे माँ बनने के बाद फिगर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है ना। और जानू, हमारा रोमांस भी तो स्पॉइल हो जाएगा ना। एकदम सच्ची बात है। और वैसे भी टिप टॉप बने रहो ना तो सोसाइटी में मान भी बना रहता है। मैं आज भी मिस चंडीगढ़ लगती हूँ, टचवुड। तुमने परसों नोटिस नहीं किया? शू? परसों पार्टी में सारे मर्दों की आंखें मुझसे और जबान से अपने बीवियों को कह रही थी कि फिगर हो तो शनाया जैसा। एकदम सच्ची बात है। तो जानो, हम फिर कभी भी बच्चा नहीं करेंगे, है ना? क्या हुआ जानो? एकदम सच्ची बात से नहीं बोलोगे? अरे वो थोड़ा काम बाकी था। कहीं ऐसा तो नहीं ना कि तुम्हें भी बच्चा चाहिए? नो सोना, मुझे बस तुम चाहिए। Touchwood. My cute baby. I love you. Love you. तुम ना बस मेरा ऐसे ही साथ देते रहना, ओके? और वो बच्चे पैदा करने का काम वो तुम विद्या पर छोड़। ये लीजिए, संभालिए अपने बच्चे को, इसे अपने पास ही रखिए। अरे पर आपने तो कहा था कि बेबी आपके ऑब्जर्वेशन में रहेगा, तो फिर? अरे नहीं, इसे इसके माँ के पास ही रहने दो। मैं कई सालों से बच्चे देखती आ रही हूँ, ऐसा बच्चा मैंने पहली बार देखा है। और हाँ, इसे संभाल के रखना, आप सब पे भारी पड़ने वाला है ये बच्चा। अरे अभी तो आया है, इतना क्या सता दिया तुम्हें? अरे मगर ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हुआ है तभी तो बोल रही हूँ। हो सकता है इसे हमारा हॉस्पिटल पसंद आया हो, या फिर ये आप सबके बीच में रहना चाहता हो। मतलब मेरे इस छोटे से शेर ने तुम्हें डरा दिया? अरे ये तो शेर है, शेर। तभी तो जंगल में पैदा हुआ है, हॉस्पिटल में नहीं। ये बात तो है। छोटे से शेर। ओले। चलिए हम निकलते हैं। अरे अभी तो आया है, थोड़ी देर खेलने दो मुझे। खेलने के दिन इनके, हमारे नहीं। चलिए। एक मिनट मंजुला, चिराग है तू हमारे परिवार का। ये लो, बापूजी ने तो नाम भी रख दिया, चिराग। आ गया है वो जन्म लेकर। चिराग नाम रखा है उसका। चिराग जो रोशनी देता है, चिराग जो आग लगाता है। चिराग देवांग पुरोहित। अरे संभाल कर। चिल्ला क्यों रही हो? तो न्यूबॉर्न बेबी को ऐसे पकड़ता है?
तो कैसे पकड़ते? बताती हूँ। हाँ। इससे ना हाथ दीजिए। ऐसे न्यूबॉर्न बेबी को ना ऐसे पकड़ते हैं, पीछे से उसके गर्दन को सपोर्ट करके। शेर को कभी किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं होती है। ये हमारा छोटा सा शेर है, वैसे स्मार्ट लगता है। हाँ, बाप पे जो गया है। बिल्कुल नहीं। वैसे तुम सही कह रही हो, इसकी आंखें बिल्कुल तुम्हारी आंखों पे गई हैं। गाल देखो, गाल बिल्कुल तुम्हारे जैसे लगते हैं। ओ तारी, ये तो चीटिंग है, तो पूरा माँ पे गया है। उसमें चीटिंग क्या है? मजाक कर रहा हूँ। मैं तो खुद बहुत खुश हूँ कि ये अपनी माँ पर गया है। अपनी माँ जैसा सुंदर जो बनेगा, वैसे बब्बू थैंक यू। जिंदगी तुमने हमारे अधूरेपन को पूरा कर दिया। तुझसे होके जुदा मैंने नहीं, इसने आज एक माँ को जन्म दिया और आपको पापा बनाया। ये तो है। तो एक काम करते हैं, माँ बेटे और पापा का एक सेल्फी ले लेते हैं। हाँ, इसका फर्स्ट सेल्फी। चलो पोज, स्माइल स्माइल स्माइल। सब तेरा। तुम्हें उसके साथ रहना होगा, उसका कवच बनकर। इसके परिवार के बहुत से लोग इसके रास्ते में आएंगे। तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है। लीजिए, बच्चे का नैपी चेंज कर दिया, आप इसको दूध पिला दो, न्यूबॉर्न बेबी के लिए बहुत जरूरी है। चलो। एक मिनट बेटा, पहले इसे माता जी के दर्शन कराते। वो जो मूर्ति मैंने तुझे दी थी ना माता जी की, वो कहाँ है? वो मूर्ति माँ पता नहीं कहाँ रह गई, जंगल से ही मेरे पास नहीं है। हे माँ, माँ की मूर्त खो गई। ये तो अच्छा नहीं हुआ बेटा। माँ बहुत दर्द हो रहा था, कुछ पता ही नहीं चला। पर आप परेशान मत होइए, आप ही कहती है ना माँ सिर्फ मूर्ति में नहीं होती, वो इस वक्त भी हम सबके साथ है। एक मिनट बेटा, इस तरह से नहीं, बच्चे को ढककर दूध पिलाना चाहिए, वरना किसी की नजर लग सकती है। आशियाना मेरा साथ तेरे है ना, ढूंढते तेरी गली मुझको घर मिला। आबोदाना मेरा हाथ तेरे है ना, ढूंढते तेरा खुदा मुझको रब मिला। तू जो मिला तो हो गया सब हासिल, हाँ मुश्किल सही आसा हुई मंजिल, क्योंकि तू धड़कन मैं दिल।
ये दूध पी रहा है पर जैसे कुछ शरीर से खींच रहा है। ठीक है बेटा, अभी के लिए बस कर देना। हाँ? होता है कोई बात नहीं, धीरे धीरे तुम दोनों को आदत हो जाएगी। तुम तो बहुत शरारती निकले, माँ की तो जान ही निकाल दी ना। नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, हरि गोपाल की जय कन्हैया लाल की। पादब बा मोलाइजा बा होशियार करके चश्मो चिराग। अरे अभी वो बहुत छोटा है मिली, उसका चश्मा अभी तक बनाया ही नहीं है। तू खाली चिराग बोल ले। सॉरी हो, इस घर के चिराग, सबकी आंखों के तारे, इस घर के राज दुलारे, चिराग पुरोहित बता रहे हैं। ओ जी, मैं क्या इन सब बातों में देवांग कहाँ है? भाभी वो हॉस्पिटल का बिल और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज करके आ जाएंगे। शनाया वो शीला वो उसे कहो कि आरती की थाली लेकर आए। जी जी। चलो भगवान, ये क्या हो गया? ये तो अपशुकन है। क्या अपशुकन? छिपकली की वजह से थाली गिरी है। विद्या वो उसे लेके अंदर चलो, आरती वगैरह सब अंदर कर ले। जी। ये तो गधे की आवाज है। लो जी, मैंने सुना है जब दुर्योधन पैदा हुआ था ना, तब ऐसे ही गधों की आवाज गूंज रही थी वहाँ। सब लोग इतने टेंशन में क्यों हैं? क्या हुआ? छिपकली भी तो भगवान का बनाया हुआ छोटा सा जीव है, गिर गई तो गिर गई। और भाभी, जानवर कभी भी बोल सकते हैं ना। मुझे लगता है देवी माँ चाहती है कि चिराग सबसे पहले उनके दर्शन करे और फिर उनका स्वागत हो, है ना चिराग? चलो हम सबसे पहले देवी माँ के दर्शन करते हैं। विद्या, बुरा मत मानना, लेकिन सभी महीने तक तुम मंदिर नहीं जा सकते और ना ही किचन में। इस घर का रिवाज है। कोई बात नहीं भाभी, मैं नहीं जा सकती लेकिन माँ तो जा सकती है ना। ये लीजिए माँ। क्यों नहीं, मैं भी यही चाहती हूँ कि चिराग बेटा सबसे पहले माता जी का आशीर्वाद ले।